जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज देखिए हम लोग देखेंगे क्लास 10 की यानी कि हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 27 फरवरी को, उसका एक मॉडल पेपर है। इसमें जो भी सवाल है सभी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप उनको एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंड अ। खंड अ क्या आएगा हमारा कि बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और इसको OMR शीट मिलेगा, उस पर टिक करना पड़ेगा, इसको गोला भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान होगा। देखिए सभी सवाल पर हमने जो आंसर आएगा उसको टिक कर दिए हैं। इसको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हमने सिर्फ टिक कर दिए हैं। आप इन सभी सवाल को हल कर लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, 3 इकाई आएगा। दूसरा जो सवाल है, दो संख्याओं का मस 27 है तथा उनका लस 62 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बता देते हैं दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा दिया है क्या, इसमें से एक संख्या, पहली संख्या 54, दूसरी संख्या हमारा मान लेते हैं x बराबर हो जाएगा 27 गुणे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 27 से कम 27, 27 दूनी की कितना होता है 54 होता है। 2x बराबर 62 है तो x बराबर कितना होगा 62 का आधा यानी कि 31 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तीसरा जो है, 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान बताना है। कितना आएगा, साइन 60 अंश। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। 2 हो जाएगा, थीटा का मान 30 अंश और 30 दूनी 60 यानी कि साइन 60 अंश आएगा। चौथा जो क्वेश्चन हमारा, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान बताना है। कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन हमारा कि समीकरण ax1 प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, तब b बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2 होगा। छठवां है, देखिए जो छठवां हमारा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी पाई आर स्क्वायर बटे 12। सातवां क्वेश्चन हमारा कि यदि प्राकृत संख्या जन के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 स्क्वायर यानी कि 5 के पावर 2 गुणे 7 है तो प्राकृत संख्या जन में आने वाली निरंतर शून्यों की संख्या 0 है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। ठीक है, ये था हमारा सातवां। अब देखिए आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन हमारा दिया है कि बिंदु 3,0 तथा 0,y के बीच की दूरी 5 है, तब y का मान बताना है। कितना आएगा, y का मान 4 आएगा हमारा। नौवां क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर सी ए बटे पी क्यू है, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज सी ए बी क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है। अब देखिए जो 10वां क्वेश्चन हमारा है, 10वां क्वेश्चन हमें समान आधार त्रिज्या आर वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, पाई आर स्क्वायर होगा। यदि लस 77 का मान 99 बराबर क्या दिया है कि 693 है तो मस 77 का मान 99 का कितना आएगा, क्या आएगा, 11 आएगा। जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर देखता स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच का बना कोण कहलाता है उन्नयन कोण। 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का लस कितना आएगा, 120 आएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन हमारा है, रेखा x माइनस वाई बराबर 8 किस बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। कौन सा बिंदु होगा, हमारा बिंदु होगा 0,8 आएगा। 15वां है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर तथा ए से बी सी पर शीर्ष लंब 24 है, तब बी सी का मान कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर आएगा। 16वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 होगा, कौन सा 10वां पद होगा। 17वां क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा कितना, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधित 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 3:4।
यदि साइन थीटा बराबर कड़ी में 3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा कितना, √3 यानी कड़ी में 3। 20वां जो हमारा लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है, यदि x + 1, 3x, 4x + 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तब x का मान आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये था बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखिए खंड ब है, कितने 50 अंक का है, तो इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का, देखिए क्वेश्चन है पहले का क है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश का बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान बताना। ठीक, इसमें आपको सभी का मान पता होगा, मान रखना, उसको हल करेंगे जो आएगा आंसर। और दूसरा जो है हमारा निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर श्रेणी का इसमें कौन सा माध्यिका बताना है। समांतर माध्यिका का ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का, 2 नंबर का है। तीसरा जो है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी 2 नंबर का है। ठीक, यानी कि पहले में जो सवाल है हमारे कितने हैं, 2 नंबर के हैं। ठीक, और सवाल कितने हैं, इसमें 6 सवाल हमको दिया गया, 1 2 3 4 5 6 सवाल है, इसमें 2 नंबर के सवाल है। देखिए जो घ है हमारा, घ चौथा सवाल है, क्या है कि बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं P है -1, 3 और Q है 2, 5 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जबकि PR बराबर 3/5 PQ। ठीक, 2 नंबर का सवाल है। और देखिए जो हमारा क्या 5वां जो क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में आकृति दिया, यदि AB क्या है समांतर है DC तथा AC और PQ परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि OACQ बराबर OQ.AP है। कितने, 2 नंबर के हमारा फिगर है। और जो च है यानी कि 6वां क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 2 नंबर का है। इसमें देख कि यदि cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान बताना क्या आएगा। ठीक है, और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि 5 खंडों को हल करना है। इसमें 6 क्वेश्चन दिए है और उसमें से करना कितने को, 5 क्वेश्चन हल करना है और प्रत्येक कितने, 4 नंबर के हैं। तो पहला है कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि से समीकरण है, इसको हल करना है। और जो ख है हमारा, निम्न द्विघात समीकरण में के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। ठीक है, मूल वास्तविक तथा बराबर होने चाहिए। ये हमारा क्या, x² - 2x कोष्टक में 1 + 3 के प्लस 7 कोष्टक में 3 + 2 के बराबर 0। ग देखिए क्या है कि एक मीनार AB के आधार से अल्फा मीटर A मीटर और B मीटर की दूरी पर मीनार के आधार से जाने वाली एक रेखा में स्थित बिंदु क्रमशः C और D से मीनार के ऊपरी सिरे के उन्नयन कोटिपूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB मीटर है। यदि A बराबर 18 मीटर, B बराबर 32 मीटर तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो चौथा हमारा कि चित्र में यदि AD लंब है BC और BD/DA बराबर DA/DC तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। ये हमारा त्रिभुज का फिगर है, इसको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC क्या समकोण त्रिभुज है। 2 वृत्त अंतर स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योगफल 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। क्या देखिए क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े से माध्यिका की गणना कीजिए। ठीक है, ये था हमारा दूसरे का जो 6 सवाल थे वो मैंने देख लिए। अब देखिए इसके आगे तीसरा जो सवाल है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए 6 नंबर का है, इसमें 2 सवाल इसको कीजिए। तो ये अथवा दिया है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों में से किसी एक को करना है, वो भी कितने नंबर का, 6 नंबर का है। चौथा जो क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि किसी स्तंभ के एक ही दिशा में 2 आदमी हैं, वे स्तंभ के शिखर के उन्नतांश कोणों की माप क्रमशः अल्फा और बीटा पाते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई
30 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि आदमियों के बीच की दूरी 30 साइन कोष्ठक में बीटा माइनस अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू बीटा मीटर है। यदि अल्फा बराबर 30 और बीटा बराबर 60 अंश हो तो दोनों आदमियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा सवाल, चौथे में भी अथवा सवाल दिया हमारा। देखिए कितने 6 नंबर का है, इसमें भी अथवा करके दिया है कि राजहंस के एक झुंड में से उनकी संख्या को वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं। राजहंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए चौथी, इसमें और इसमें से क्या करना है, एक को हल करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। और जो हमारा लास्ट 5वां सवाल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के कोण 120 डिग्री वाले त्रिज्या खंड और इसके संगत दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। कितने नंबर का? 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए मिस प्रिंट हो गया होगा, 8 नहीं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें अथवा जो क्वेश्चन दिया है, एक निर्माता 10 बच्चों को लट्टुओं को रंगने के लिए काम पर रखता है, जिसमें से प्रत्येक का आकार एक शंकु जैसा है, जिसके ऊपर एक अन्य शंकु अध्यारोपित है। संपूर्ण लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उनके द्वारा पेंट किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये था हमारा अंतिम सवाल। ये आपका जो भी 27 तारीख को जो मैथ का पेपर होने वाला हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था। इसको आप लोग जितने भी सवाल है सभी सवाल को आप हल कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।